दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष लगन में गुरु के फल के बारे में। आज हम बात करेंगे फर्स्ट हाउस के बारे में। मेष लगन में पहले घर में अगर गुरु बैठे हों तो उनका क्या प्रभाव होगा। तो मेष लगन में पहले घर में मेष राशि आती है, जिसका स्वामी मंगल होता है और कारक सूर्य होता है। और सूर्य यहाँ पे उच्च के माने जाते हैं। गुरु यहाँ पे नवे नवमें नाइन्थ हाउस लॉर्ड एंड 12th हाउस लॉर्ड है। नवें भाव का स्वामी है और 12वें घर का स्वामी है और त्रिकोण का स्वामी होता है। तो त्रिकोण के स्वामी का लगन में आना बहुत शुभ माना जाता है, एक शुभ ग्रह भी है। और गुरु यहाँ पे कारक भी होता है। तो गुरु के यहाँ पे होने पे आपको कैसे फल मिलेंगे, तो दोनों ही चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। शुभ होंगे तो आपको कैसे फल मिलेंगे, अशुभ होंगे तो आपको कैसे फल मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर चंद्र, सूर्य और लगन आपकी शुभ अवस्था में है और गुरु भी आपका शुभ स्थिति में है, शुभ स्थिति में जैसे कोई भी उसके साथ में पाप ग्रह नहीं है, उसका शत्रु ग्रह नहीं है, तो ये शुभ अवस्था हो सकती है। और चंद्र, लगन और आपका सूर्य ये शुभ अवस्था में हो तो गुरु के फल अच्छे होंगे। तो गुरु के अच्छे फल क्या होंगे। पहले घर में बैठकर गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि होगी, सप्तम भाव पर दृष्टि होगी और नवम भाव पर दृष्टि होगी। तो गुरु के शुभ फल होंगे, क्योंकि लगन में गुरु बैठेगा, मेष लगन में, मेष राशि में, तो सूर्य का प्रभाव उस पर रहेगा। और अच्छी स्थिति में व्यक्ति हो सकता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सरकार से धन प्राप्त करे, अच्छा टीचर हो सकता है। अगर सूर्य की अच्छी स्थिति है, लगन आपकी अच्छी स्थिति है, यानी कि सूर्य, चंद्र और लगन अच्छी स्थिति में है और गुरु की भी स्थिति अच्छी है, किसी पाप ग्रह से, किसी शत्रु ग्रह से पीड़ित नहीं है, तो हो सकता है कि व्यक्ति बहुत अच्छी पोस्ट पे हो, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, अच्छा टीचर हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति का जो है फोरहेड बड़ा होगा और उसके सिर के बाल एज के साथ में कम होते हैं। तो व्यक्ति को सभी तरह की जो सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, क्योंकि सूर्य के कारक भाव में बैठा है और व्यक्ति में नॉलेज की कमी नहीं होगी। चाहे व्यक्ति अनपढ़ हो, चाहे आप उसको देखकर आइडिया नहीं लगा सकते कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि नॉलेज की उसके पास कोई कमी नहीं होगी। तो गुरु के अच्छे फल मिलेंगे व्यक्ति को, अच्छा पढ़ा लिखा हो सकता है, क्योंकि उसकी जो दृष्टि है पंचम भाव पे जाती है, तो अच्छी स्टडी हो सकती है उसकी। और अच्छी स्टडी होगी तो उसका कैरियर भी अच्छा होगा, तो पैसे की भी कोई कमी नहीं होगी। और नवम दृष्टि उसकी नवम भाव पर, तो भाग्य का भी उसको साथ मिलेगा। और सप्तम भाव पर तो मैरिड लाइफ भी उसकी अच्छी होगी। ये अच्छे गुरु की निशानियां हैं। तो व्यक्ति के पास नॉलेज की कोई कमी नहीं होगी। और अगर मंगल भी एक अच्छी स्थिति में हो जाए, मंगल की भी स्थिति अच्छी हो जाए, तो फिर सोने पे सुहागा है। तो व्यक्ति को हो सकता है कि अच्छी ज़मीन जायदाद का वारिस हो व्यक्ति, अच्छी उसके पास प्रॉपर्टी हो सकती है। गुरु अगर शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति ब्रेव होता है। ऐसा व्यक्ति किसी से डरता नहीं है, तो अपने शत्रुओं पर हावी रहता है। तो पूर्व दिशा, मेष राशि पूर्व दिशा में आती है और वहाँ का कारक ग्रह सूर्य होता है, स्वामी ग्रह मंगल होता है। तो ऐसा व्यक्ति अच्छी स्थिति में गुरु हो तो अपने पिता का नाम रोशन करता है। और अच्छे गुरु की जो मदर होती है, उसकी माँ होती है, तो अच्छे ख़ानदान से होती है, मीन सबका भला करने वाली होती है। और ऐसा व्यक्ति अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है और समाज सेवा भी करता है। तो ये तो बातें थी शुभ गुरु की।
अगर मेष लगन के फर्स्ट हाउस में शुभ स्थिति में गुरु हो। तो अब बात करते हैं, अगर आपके मेष लगन में गुरु फर्स्ट हाउस में हो, सूर्य चंद्र लगन अशुभ स्थिति में हो, अच्छे ना हो, गुरु भी पीड़ित हो जाए, तो कैसे रिजल्ट होंगे। तो गुरु यहाँ पे लगन में बैठा, क्योंकि गुरु का काम है बढ़ाना, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो वो बढ़ाएगा। चाहे अगर नेगेटिव होगा तो फिर उस पर जो जो ग्रहों का प्रभाव होता तो अशुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी। तो लगन में बैठा गुरु पंचम भाव को देखता है और अशुभ स्थिति में वो जो अच्छी चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, यानी कि एजुकेशन, संतान और इंटेलिजेंसी, हमारी सोच, तो सभी चीज़ों में कमी करेगा। और आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं हो सकती, तो हो सकता है व्यक्ति भी की एजुकेशन अच्छी ना हो और उसके जो फैमिली भी है वो भी हो सकता है कि उसकी फैमिली में भी कोई एजुकेटेड ना हो, यानी कि कोई ग्रेजुएट ना हो, तो ये हो सकता है। और संतान में के विघ्न हो सकते हैं, संतान प्राप्ति में दिक्कतें हो सकती हैं और व्यक्ति की सोच पे भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अशुभ स्थिति में गुरु होगा तो उन चीज़ों में कमी करेगा। और सप्तम दृष्टि उसकी फर्स्ट हाउस से सेवेंथ में जाएगी तो मैरिड लाइफ में भी दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि अशुभ गुरु बैठा है तो गुरु की दृष्टि शुभ नहीं मानी जाएगी। और नवम दृष्टि नवम भाव पे, तो उसके भाग्य में भी दिक्कतें हो सकती हैं। और अगर अशुभ स्थिति में गुरु है तो उसकी और क्या उसके कारण हो सकते हैं, उसकी ज़िंदगी में और क्या परेशानियां आ सकती हैं। तो उसका कैरियर अनस्टेबल हो सकता है और हो सकता है कि उसको आई साइट में दिक्कत हो, और हो सकता है कि उसकी आँख की रोशनी अच्छी ना हो, आई साइट में दिक्कत हो सकती है। तो आप सिर्फ गुरु को लगन में बैठकर ये नहीं कह सकते कि वह हमेशा शुभ ही होगा, वो अशुभ भी हो सकता है। तो आज हमने चर्चा की मेष लगन में गुरु के पहले फल में क्या पहले घर में क्या रिज़ल्ट हैं। तो अशुभ गुरु होने से व्यक्ति को आँखों की समस्या हो सकती है, और जिसका भी गुरु अशुभ स्थिति में हो, जो मैंने चीज़ें बोली हैं, तो ऐसे व्यक्ति को प्रोफेशन भी सोच समझकर चूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रोफेशन ना चूज़ कर ले, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के काम, धुएं के काम, जो राहु के काम हैं और शनि से रिलेटेड काम अगर कर ले तो उसको बहुत प्रॉब्लम्स लाइफ में आ सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में गुरु को शुभ करना बहुत ज़रूरी है, गुरु के उपाय करना आपको बहुत ज़रूरी है। और हो सके तो अगर आपका गुरु डिग्री वाइज कमज़ोर है, बाल अवस्था में है, या किसी भी तरह से गुरु अशुभ हो रहा है, गुरु डिग्री वाइज वीक पड़ रहा है, वृद्ध अवस्था में है, तो आपको पुखराज ज़रूर धारण करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 1 लाख का ही पहने, पर जितना आपका बजट अलाउ करे आपको ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि मेष लगन में गुरु कारक ग्रह होता है और उसको शुभ करना बहुत ज़रूरी है अगर अशुभ स्थिति में है तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें, और जब हम लाइव में आएंगे तो ज़रूर आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।